यस, अभी इसके आगे का जो टॉपिक है तो वो इट इज अबाउट द एरर्स, ठीक है, एरर्स एंड देयर अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ एरर्स उसको हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर एरर्स, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, ठीक है। व्हाट इज एरर एंड हाउ द एरर इज टू बी मेजर्ड, ये हमको डिस्कस करना है। तो बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स एंड बेसिकली व्हाट इज एरर एग्जैक्टली। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि अगर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई किसी भी चीज का वैल्यू जब हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के टाइम एक होता है एक्चुअल वैल्यू और दूसरी तरफ होता है एक तरफ होता है एक्चुअल वैल्यू और दूसरी तरफ होता है मेजर्ड वैल्यू, है कि नहीं। क्योंकि ऐसा अभी सपोज ये पेन है, ये पेन मैंने सब जब कंस्ट्रक्ट किया तो कंस्ट्रक्ट करने के टाइम मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, नो डाउट। लेकिन अभी जब उसको मैं मेजर करूंगा कंस्ट्रक्ट होने के बाद, जब उसको मेजर करेंगे लेंथ ये स्केल यूज करके, तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वो 10.0000 बन जाए, जरूरी नहीं। तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि 10.1 हो जाए, या हो सकता है कि 10.2 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है 9.8 हो जाए, या हो सकता है 9.9 आ जाए। तो मेजर्ड वैल्यू जो है ना, इट मे और मे नॉट बी मैच विद द एक्चुअल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू विच इज एक्सपेक्टेड एक्चुअली। सो इसलिए जब अगर सपोज हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस जब लेते हैं, कोई भी एक चीज मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। जैसे अगर मुझे एक पेन का लेंथ मेजर करना है तो उसके लिए मैं इसको एक बार मेजर करूंगा, फिर वापस इस तरफ से मेजर करूंगा, या उसका लेंथ जो है वो 2-3 बार उसको मेजर करके देखेंगे। और हर बार जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का उस रिजल्ट का हमको मीन निकालना होता है, अरिथमेटिक मीन निकालना होगा। एंड दैट मीन विल एक्चुअली बी द बेस्ट सुटेबल वैल्यू और बेस्ट थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ दैट नंबर और दैट मेजरमेंट। तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मीन वैल्यू ऑफ दैट मेजरमेंट, ठीक है, मीन वैल्यू। अभी मीन वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एरर, या तो ठीक से। क्योंकि मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू मे और मे नॉट बी सेम एज द मेजर्ड वैल्यू, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो अगर इनके दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को एक्चुअली हम एरर बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेजर्ड वैल्यू है 10.1 लेकिन उसका वैल्यू एक्चुअली एक्सपेक्टेड कितना है, सपोज 10, ठीक है। तो अभी इसमें कहेंगे कि 10.1 में से 10 को अगर माइनस करते हैं तो ये हो गया एरर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एरर। अगर सपोज हम इसको सर 3-4 बार मतलब रिपीट करें, 10.1 minus 10 मतलब 0.1 is the error. हाँ, correct, 0.1. So we can just say if suppose we measure this value number of times, 4 times, suppose one time we get this 10.1, we get this 10.2 second time, when we measure it third time we get this 9.9, again we get it as 9.8, like this. But if we just find out the mean of all these values, तो ये x bar जो है, x bar का मतलब क्या है, mean, arithmetic mean, which can be obtained to be just by adding all these values। तो इसको हम बोलेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, जितने भी वैल्यूज उसमें है उनको हमको ऐड करना है, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको हमको उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर हम वो करेंगे तो हमको मिलेगा 10.1 प्लस 10.2 प्लस 9.9 प्लस 9.8, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 4, व्हिच एक्चुअली बिकम्स, तो अब यहाँ पे देखो 10.1 प्लस 10.2 कितना होता है, 20.3 होता है, और 9.9 उसमें ऐड कर लो, ये चलो 10.1 में 9.9 ऐड करो तो 20 बनता है, इवन 10.2 में 9.8 ऐड करो तो भी 20 बनता है, तो 20 प्लस 20 बिकम्स 40, इतना तो श्योर है, ठीक है। So we can just say that this will be 40, that is to be divided by 4, so that is going to be 10, and this 10 is actually going to be the mean value of that observation। ये सब सेंटीमीटर में समझ लो, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, okay, and this 10 is actually going to be the mean value of this observation, okay। लेकिन अभी सवाल पैदा होता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ एरर आया है ना। जैसे देखो ये फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन के अंदर कितना एरर आया है, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा x1, ओके। डेल्टा x1 का मतलब क्या है, द एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हियर,
एंड ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे, x1 या x2 या x3 या x4 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं. या वी कैन जस्ट डिनोट इट बाय a1 a2 a3 a4 आल्सो, जस्ट लाइक योर इन योर टेक्स्ट बुक, और जस्ट वी कैन डिनोट इट बाय x आल्सो. तो चलो ठीक है, x1 x2 x3 x4 ये हो गए ऑब्जर्वेशंस. लेकिन अभी यहाँ पे डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 इनको बोलेंगे एरर्स. ठीक है, एरर्स इन द रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस. तो जैसे अभी यहाँ पे डेल्टा x1 निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर का एरर कैन बी ऑब्टेन्ड एज this x1 minus this x bar here. So you can just say this will be x1 minus x bar. अभी अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट करो तो कितना आता है, 10.1 minus 10, it becomes actually 0.1. करेक्ट है. So 0.1 is the error in the first measurement. तो चलो ठीक है, अभी सेकंड के बारे में बात करेंगे. तो x2 minus x bar will actually be the error in the second measurement, which is 10.2 minus 10. मतलब हर एक में से हमको ये 10 को माइनस करते जाना है, जिससे हमको एरर मिलने वाला है. So this is actually going to be 0.2 here. Then again delta x3 which is 9.9 minus 10, that means x3 minus x bar which is actually going to be minus of 0.1. Can you understand? 9.9 में से 10 माइनस कर देंगे तो एक्चुअली 10 बड़ा है 9.9 से, तो इसलिए 10 में से 9.9 माइनस करना पड़ेगा और वो 0.1 आ जाएगा, लेकिन बिगर नंबर साइन, तो ये माइनस 0.1 हो गया. बाकी यहाँ पे x4 माइनस x बार अगर करेंगे तो उसमें चौथे नंबर के अंदर का एरर भी हमको मिल जाएगा आराम से, दैट इज 9.8 माइनस 10, बट एक्चुअली 10 इज ग्रेटर, सो 10 माइनस 9.8 दैट मींस 0.2 एंड इट विल बी नेगेटिव, सो 0.2 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी द एरर इन दिस फोर्थ मेजरमेंट हियर. सो सभी मेजरमेंट्स के अंदर के एरर्स तो हमने निकाल लिए, ठीक है. बट हाउ विल यू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर? क्योंकि देखो मीन एब्सोल्यूट एरर इज द एरर which gives us an idea about how much is the error, average error here. क्योंकि किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर 0.1 इतना एरर आ रहा है, किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर 0.2 इतना एरर आ रहा है, तो एवरेज एरर कितना है, तो वो अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना है, इन सब का मीन निकालना है. लेकिन अब ये सोचो कि अगर इन सब का मीन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको इन सबको ऐड करना पड़ेगा. तो ये 0.1 प्लस 0.2 माइनस 0.1 माइनस 0.2, ये तो सभी कैंसिल हो जाएगा और ये हमेशा ही होगा. तो इसीलिए इनको कैंसिल न होने देने के लिए हमको क्या करना है, इनके मॉड निकाल के फिर हमको ऐड करना है. मॉड मतलब क्या, अभी 0.1 और 0.2 इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 0.1 0.2 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस 0.1 का जो मैग्नीट्यूड है वो रहेगा 0.1. ठीक है, मतलब साइन सिर्फ हटा देना है. इसका भी माइनस 0.2 का भी अगर साइन हटा देंगे तो बचेगा 0.2. तो वही नंबर हमको रखने हैं और उनका एरर निकालना है. ठीक है, तो उसका इनका एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. फॉर एग्जांपल डेल्टा x विल एक्चुअली बी इक्वल टू डेल्टा x1 बट इट्स मॉड. मॉड मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट साइन. साइन कंसीडर नहीं करना है, प्लस हो या माइनस हो, ओनली नंबर इज टू बी कंसीडर्ड. प्लस वापस डेल्टा x2 उसका भी मॉड, प्लस डेल्टा x3 उसका भी मॉड, प्लस mod of delta x4, and then we have to divide it by 4 once again. That means we have to take the average of all these errors also. तो इन errors का भी हमको average लेना है, errors का भी mean निकालना है. So that will be actually the mean absolute error here. So अभी delta x1 का mod मतलब क्या, ये mod of 0.1 करेक्ट है, 0.1 का mod मतलब ये दो लाइन के बीच में जब हम लिखते हैं उसको तो उसको mod बोलते हैं. प्लस यहाँ पे ये वापस डेल्टा x2 का मॉड मतलब 0.2 का मॉड, प्लस वापस ये माइनस ऑफ 0.1 का मॉड. ओके, और फिर लास्ट जो है तो माइनस ऑफ 0.2 का भी मॉड और उसका 4 से डिवाइड करना है क्योंकि हमको मीन निकालना है. तो इसलिए ये जो हमको मिलेगा तो वो फाइनल मीन एब्सोल्यूट एरर रहेगा. तो अभी देखो इसमें 0.1 का मॉड क्या बनता है, 0.1, और फिर 0.2 का मॉड क्या बनेगा, वो भी 0.2. जो नंबर पॉजिटिव होता है उसका मॉड मतलब वही होता है. ठीक है, जो अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो नंबर मतलब ही उसका मॉड, नो डाउट. एंड जो नंबर निगेटिव है उसमें से सिर्फ माइनस साइन हटा दो तो बचा हुआ जो है वो उसका मॉड. तो इसलिए माइनस ऑफ 0.1 का मॉड बनेगा प्लस 0.1.
and minus of 0.2 का mod बन जाएगा plus 0.2. That's it, and that is to be divided by 4. Okay, and then we can just be able to get this 0.1 plus 0.2, which is actually 0.3, and again this is 0.3, which adds up to 0.6 here. So this 0.6, and that is to be divided by 4. This, if we just divide this, then we can be able to get this 0.15. 15, correct. So 0.15, this will actually be the delta x value here. That means it is called as the mean absolute error in the measurement of length in this way. तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सभी जो लेंथ्स है उनके ऑब्जर्वेशंस लिए, तो x1, x2, x3, x4, अब यहाँ पे चलो 4 थे नो डाउट, लेकिन 5 भी हो सकते हैं, या कभी 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. अब ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने नहीं होंगे, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, या सबसे ज्यादा से ज्यादा 8 भी हो सकते हैं. ठीक है, बट चलो ठीक है, जितने भी है उन सबका हमको पहले मीन निकालना है, और वो जो भी मीन आएगा उसको हमको क्या बोलना है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉट एरर. ये एरर नहीं है, इट इज द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, विच हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन सो एज टू गेट द इंडिविजुअल एरर इन ईच ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस. तो हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने इंडिविजुअल एरर मेजर किया. ठीक है, एंड देन वी हैव टू टेक द मॉड ऑफ ऑल दिस. दैट मींस वी हैव टू कीप इट पॉजिटिव. एनी हाउ वी हैव टू कीप इट पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रखना है. तो उसको बोलते हैं मॉड, और वी कैन जस्ट कॉल इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू. So once we get the absolute error and take the average of all these absolute errors, then we can call it as a mean absolute error, which is denoted by delta x in this way. Okay, so this is the method to find out the error, mean absolute error in any measurement. Okay, just take the screenshot of this. We'll just do some more examples on the same. Yes. ओके, देखो, अगर सपोज हमारे पास एक just wait a minute. Hello. Sir, Sir, you are not audible. Yes, sorry. Okay, so let us consider that we have a object. Okay, कोई एक मास हमारे पास है, और मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमको मेजर करना है. ठीक है, मास मेजर करने के लिए हमने क्या किया, उसको एक वेइंग बैलेंस के ऊपर रख दिया. ठीक है, जो डिजिटल वेइंग बैलेंस होता है ना हमारे पास, जो शॉपकीपर के पास होता है, देखो, तो उसके ऊपर सपोज उसको हमने रख दिया. तो जैसे हम उसको रख देंगे तो उसमें जो डिजिट्स है तो वो हमको दिखाई देंगे. सपोज उसका मास जो है वो 5 किलोग्राम एक्सपेक्टेड है, या चलो 5 के आसपास है,
लेकिन जब हम उसको मेजर करेंगे तो एक बार हमको मिल गया सपोज 5.23, सेकेंड टाइम हमको मिल गया सपोज 5.12। वेरी होता है ना थोड़ा बहुत वो, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर हिला देंगे तो भी वो वेरी करता है। इवन अगर मान लो कि एक बार निकाल के वापस अगर दोबारा उसके ऊपर रख दो तभी भी वो थोड़ा सा वेरी करता है, या किसी कॉर्नर के ऊपर अगर रख दो तभी भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। तो रीडिंग्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो उतना एक्यूरेट मेजर कर रहा है। तो अगर सपोज एक थर्ड टाइम हम मेजर करते हैं उसको और हमको पता चलता है इट इज सपोज 4.87 like this, again we say fourth time we measure it and get it as suppose चलो 4.88 मान लेते और 4.77 like this, एंड एक बार लास्ट टाइम हमने मेजर किया और एग्जैक्ट 5.00 आ गया। ठीक है, ऐसे 5 बार हमने उसको मेजर किया और ये सभी जो वैल्यूज है ये मासेस है, तो इसलिए उनको हम बोल देंगे सपोज m1 द फर्स्ट वैल्यू, m2 the third value is m3, fourth value will be m4 and m5 like this. So all these are the masses which are measured already in kilogram. Okay, तो ये किलोग्राम में हमने उनको मेजर करके रखा है। ठीक है, अभी सोचो कि अगर हमको इसके अंदर का एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो पहले हमको इसका मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द मीन वैल्यू, कैन यू फाइंड इट आउट? वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट, that is m bar is equal to the average of all these, m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5, correct है? So here this is the, and that is to be divided by 5. अब यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशंस है इसलिए हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमको एवरेज लेना है, तो अगर एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे इन सब का, तो हमको मिलेगा 5.23 प्लस 5.12 प्लस 4.88 प्लस 4.77 plus 5.00, and that is to be divided by 5. Yes, if we just add these up, then we can just be able to get this. Okay, 5.23 plus 4.77 comes out to be 10. Okay, and 5.12 plus 4.88 comes out to be 10 again, and this 5 is already there, so we can just get it as 25.00, and that is to be divided by 5. Again, remember we have to tackle this according to the significant figures. Okay, यहाँ पे हमको significant figures के बारे में सोचना है जरूर। तो ये सभी जो नंबर्स है इनके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2 है, इसलिए हमको आंसर में भी 2 चाहिए। तो इसलिए आंसर भले 25.00 आ रहा है तो भी उसको हमको 25 नहीं लिखना है, उसको 25.00 ही लिखना होगा जरूर। ओके, जस्ट वेट। यस, ओके, तो इस तरह से हमको करना होगा, एंड वंस वी गेट दिस it will be actually 5.00 kilogram. This is actually going to be the mean value of the observation. Mean value तो मिल गया, चलो ठीक है। Once we get the mean value, we can just try to find out the errors, individual errors. So individual error in the first observation, delta m1, can be obtained to be m1 minus m bar, where m1 is actually already 5.23 minus 5.00 अगर करेंगे तो हमको मिलेगा 0.23, करेक्ट है? Then again delta m2, where it is m2 minus m bar, that means 5.12 minus 5.00, which will be actually 0.12 here, no doubt. Then again delta m3 similarly can be obtained to be m3 minus m bar, which is going to be 4.88 minus 5.00, and that is actually going to be minus of 0.12 here. Delta m4 in the same way will be m4 minus m bar, actually it is going to be 4.77 minus 5.00, which is going to be minus of 0.23 again, and delta m5 will actually be 0 because m5 minus m bar, m5 is already 5.00 and m bar is already 5.00, so 5.00 minus 5.00 becomes 0. Okay, and then we can go for the mean absolute error. So in order to do that, we'll have to we'll have the formula, that is delta m, which is going to be equal to mod of delta m1 plus delta m2 plus that is up to delta m5, and that is whole to be divided by 5. ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है? दिख रहा है ना? हाँ सर।
ओके ओके ठीक है. सो डेल्टा m एक्चुअली विल बी ऑब्टेन टू बी सिंपली, ये सभी को हमको ऐड करना है. ये देखो पहला वैल्यू कितना है 0.23 है, तो उसको ऐड एज इट इज रख दो यहाँ पे. दिस इज 0.23 प्लस 0.12 ओके प्लस, अभी देखो यहाँ पे माइनस 0.12 है, बट जस्ट फॉरगेट अबाउट द माइनस साइन बिकॉज वी हैव टू टेक द मॉड ओनली. दैट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड एज प्लस 0.12. सो हियर इट इज 0.12 and this is also negative, but we have to make it positive. So 0.23 and then 0 last, and that is to be divided by 5, so that it can be get as सर 0.70. तो सर जब हम मॉड निकालेंगे तभी ऐसा करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव. हाँ हाँ हाँ, मॉड जब भी निकालते हैं तभी हमको ऐसा करना है कि नेगेटिव जो भी होगा उसका पॉजिटिव करना है, और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखना है. And if we are removing the mean, then we have to keep it the same. हाँ, but it's of no use ना. See, if you suppose add this delta m1, delta m2 and dash up to delta mn and delta m5 and then divided by 5, then see here, अब यहाँ पे क्या है ना कि 0.23 है और यहाँ पे minus 0.23 भी तो है. This will just cancel with this one, right? हाँ बराबर. And here हाँ. this is 0.12 and here this is minus 12 also, minus 0.12 हाँ. also. That will cancel each other, and So, hence okay. the mean will be 0 always. हाँ. Normal mean जो है ना वो हमेशा ही 0 होगा. That is why we are taking the mod here. Okay. Yes sir. Yes. Okay. So if you just find this out, 0.23 plus 0.23 becomes 0.46, and here 0.12 plus 0.12 becomes 0.24. Okay, so if we just add them up, 0.70. 0.60, correct है? 70 ना? Check 0.60. 46 plus 24, 70. हाँ, sorry. And that is to be divided by 5. And now, if we just divide this by using the significant figures, तो क्या आएगा? 0.30. 0.30. Yes, 14. Okay. 4. हाँ बराबर. तो 0.14 ये जो है हमारा, this is actually going to be the mean absolute error found out here in these observations. Okay. तो ये मास के अंदर हमने इस तरह से mean absolute error निकाल लिया. तो mean absolute error निकालने का तरीका क्या है याद रखो ठीक से. सबसे पहले हमको उसका mean value निकालना है और हर एक ऑब्जर्वेशन इस वैल्यू से कितना डिफरेंट है वो डिफरेंस निकालना है और उन डिफरेंस को एरर बोलना है. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू is actually called as the error, and this the average error is nothing but the arithmetic mean of all the absolute errors in individual observations. तो सभी ये जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है उनके अंदर के एरर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू का एवरेज मतलब ही मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, जिसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं. ठीक है. ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. Yes. अभी देखो, there is a concept of relative error. Now what do you mean by this relative error is, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि मान लो कि एक ऑब्जर्वेशन जो है वो है सपोज 10. जैसे फर्स्ट वाला जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया था कि नहीं, तो वो था एक्चुअल वैल्यू उसका कितना था 10 था, लेकिन उसमें एरर कितना आया याद है? एरर कितना आया था अभी 10 वाले इसमें 15 कुछ तो आया था. 0.15 आया था, राइट. 0.15. ओके. तो अभी देखो इसका मतलब ये होता है कि द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन मे बी बिटवीन दिस मिनिमम, मतलब इट विल बी 10 बट इट विल बी प्लस और माइनस 0.15 एंड दैट इज गोइंग टू बी इन सेंटीमीटर. देखो इसका मतलब समझो ठीक से. द लेंथ ऑफ द रॉड व्हिच इज मेजर्ड हियर इज गोइंग टू बी 10 but with the possible error, maximum possible error of 0.15 centimeter. What does it exactly mean is, अब देखो इसका जो maximum value है, maximum value कितना हो सकता है
10 प्लस 0.15 के बराबर हो सकता है, जिसको हम लिख देंगे 10.15, करेक्ट है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन कैन एक्चुअली बी 10 minus 0.15, which will actually be equal to something like 9.85, right? So 9.85, this will be the minimum possible value of this observation, which actually means that if we just measure the value, then it will be between 9.85 and 10.15. Okay, so the value of x is actually going to be less, means between 9.85 and 10.15. ये बात आई समझ में ठीक से? x का जो हाँ वैल्यू सर। है, यस, वो 9.85 और 10.15 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हाँ, जरूरी नहीं कि 10 ही होना चाहिए, इट मे बी 10.1, इट मे बी 10.12 और इट मे बी 9.9 और इट मे बी लाइक दिस। सो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो एवरेज एरर अगर 0.15 हमको मिला है, तो उसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 9.85 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 10.15 होगा। इसी चीज को हम इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जब लिखा जाता है कि लेंथ ऑफ अ रॉड इज 10 विथ मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ 0.15, तो वो उसका मतलब होता है। अभी दूसरे जैसे हमने अभी दूसरा जो किया, तो उसके अंदर कैसे लिखेंगे उसको बताओ। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 5.00 बट विथ द पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ, क्या मिला था? 0.13 0.14। 141. हाँ, 0.14। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द एरर। समझा ठीक से? तो इस तरह से क्वांटिटीज को जब हम लिखते हैं, उनका वैल्यू जब एक्सप्रेस करते हैं, ऑब्वियसली दिस इज इन किलोग्राम, ओके, इसको हमको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो जब भी कोई वैल्यू हम लिखते हैं, तो उसके सामने हमेशा एक प्लस और माइनस करके एक नंबर जोड़ दिया जाता है। वो नंबर एक्चुअली उसका एरर दिखाता है, उसके अंदर कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है वो हमको उसमें से पता चलता है। अभी अगर तुमको बोला कि जस्ट कंपेयर दिस टू एरर्स, विल इट बी पॉसिबल टू कंपेयर? यहाँ पे 0.14 एरर है और यहाँ पे 0.15 एरर है, कौन से ऑब्जर्वेशन के अंदर ज्यादा एरर है? क्या कहेंगे? 0.15. 0.15। ठीक है, वो अभी 0.15 जो है उसके वो ज्यादा है, वो नंबर के हिसाब से तो हम कंपेयर कर सकते हैं उसको कि वो बड़ा है, नो डाउट, ये छोटा है। लेकिन क्या ये मैटर नहीं करेगा कि ये 0.15 जो है वो 10 में है और ये 0.14 जो है वो 5 के अंदर ही है? अगर Yes, sir. 10 So अगर 0.13. 10 के अंदर 0.15 हो सकता है, तो 5 के अंदर कितना एक्सपेक्टेड था? इसका भी आधा। 0.75. हाँ, Zero. इसका आधा ना, 0.075 एक्सपेक्टेड था। 0.0. हाँ, लेकिन वो आधा तो है ही नहीं। या दूसरे तरफ से अगर ऐसा सोचो कि 5 के अंदर अगर हम 0.14 इतना एरर बना रहे हैं, तो 5 का डबल तो 10 है, तो 10 के अंदर कितना एरर बनाना चाहिए था? 0.28. बिल्कुल 0.28 इतना एरर बनाना चाहिए था, लेकिन हम कितना बना सर रहे ये हैं? कॉन्सेप्ट नहीं समझा। क्या क्या क्या? हाँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे अभी अगर एक तरफ से देखो कि 5.00 के अंदर एरर कितना है? 0.14 है, बराबर। तो हाँ अभी 5 का डबल है ना ये 10, हाँ। तो अभी 0.14 का डबल करो कितना होता है? 0.28 होता 0.28। है। तो इसका मतलब अगर 5 में 0.14 इतना एरर हम बना रहे हैं, तो 10 वाले ऑब्जर्वेशन के अंदर हमको 0.28 इतना एरर बनाना चाहिए था। हाँ। लेकिन हम बना कितना रहे हैं? 0.15 बना रहे हैं। 15। तो इसका मतलब उसके हिसाब से तो वो एरर कम हो गया, हाँ, बड़ा होके भी कम हो गया, और ये जो है वो छोटा होके भी बड़ा हो बड़ा गया। हो गया। तो इसीलिए ये हमको समझना है कि व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर द टू एरर्स, वी आर नॉट टू कंपेयर द सिंपली एरर्स। ये जो सिंपल एरर्स अगर हम कंपेयर करेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट अ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। तो हमको सिर्फ एरर कंपेयर करेंगे तो उससे हमको धोखा मिल सकता है, एक ऐसा रिजल्ट मिल सकता है जो कि कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एरर कंपेयर करके क्या करेंगे ना। क्योंकि देखो होता ऐसा है ना कि अगर मान लो एक ऑब्जर्वेशन है, उसका वैल्यू ही है 100 और उसको हमने मेजर किया और उसके अंदर एरर एक बना दिया, सपोज मान लो कि ठीक है 0.5 का एरर बना दिया, ठीक है। और दूसरा एक ऑब्जर्वेशन है वो 10 है और उसके अंदर हम अगर सपोज हमने
एक 0.1 इतना एरर बना दिया। सोचो ठीक से, मतलब एक लेंथ ही है दोनों, सपोज ये L1 है और ये सपोज L2 है। अभी L2 को मेजर करने के टाइम हमने उसको मेजर किया एज अ 10 सेंटीमीटर, मतलब उसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, बट उसमें एरर कितना बन रहा है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का एरर उसमें आ गया। चलो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे इस L1 का वैल्यू है एक्चुअली 100 सेंटीमीटर, ओके 100 सेंटीमीटर, और उसके अंदर एरर कितना आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर। तो अभी अगर हमको कंपेयर करना है कि कौन सा एरर बड़ा है, तो सिंपली अगर हम एरर कंपेयर करेंगे तो दिखने के लिए ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा हाँ दिख सर। रहा है, लेकिन ये अगर बात सामने रखो कि ये 10 सेंटीमीटर के अंदर 0.1 हम बढ़ा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट कौन सा फ्रैक्शन हो गया, 10 का कौन सा फ्रैक्शन 0.1 है, 100th फ्रैक्शन हो गया वो, है कि नहीं, 100th फ्रैक्शन। मतलब 10 को अगर 100 पार्ट्स में अगर डिवाइड करो तो ये एरर बन रहा है, लेकिन 100 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कितना फ्रैक्शन है, तो वो तो 200 वाला फ्रैक्शन है, तो वो तो बहुत बड़ा बन गया, सॉरी तो वो तो बहुत छोटा बन गया, क्योंकि 10 के अंदर अगर हम 0.1 बना रहे हैं, चलो ठीक है 0 पॉइंट को छोड़ो, forget about that, सिंपली ऐसा एज्यूम करो कि लेंथ L2 जो हमने मेजर किया तो 10 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट है, वैल्यू है, और 1 सेंटीमीटर का उसका एरर है, ऐसा समझ लो। और अभी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हमने मेजर किया और उसका जो एरर है वो 5 सेंटीमीटर के आसपास का एरर उसमें आ रहा है, ठीक है, एवरेज एरर। तो अभी ये सोचो कि 10 सेंटीमीटर के अंदर हम 1 सेंटीमीटर का एरर बना रहे हैं, मतलब 1/10 एरर बन गया कि नहीं, समझो ठीक से, एरर इज 1/10 हियर इन दिस केस। बट इफ यू जस्ट थिंक ऑफ दिस, तो 100 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करने के टाइम अगर हम 5 सेंटीमीटर का एरर बना रहे हैं, तो 5 मतलब कितना हो गया, 100 के हिसाब से कितना हो गया, 1/20 हो गया कि नहीं, 1/20, ओके। हाँ सर। तो अभी मुझे बताओ, अगर ये 1/10 एरर है तो 1/10 बड़ा होता है या 1/20 बड़ा होता है, बड़ा कौन है, 10th 1/10। पार्ट, हाँ 10th पार्ट बड़ा होता है या 20th पार्ट बड़ा होता है, 10. 10th पार्ट बड़ा होता है। अगर किसी हाँ। चीज को 10 पार्ट में डिवाइड करो तो उसमें से एक पार्ट निकाल लो, तो वो, और दूसरी तरफ किसी उसी चीज को अगर मान लो 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो तो आधा हो गया ना। तो इसलिए उस केस में हम हाँ देख सकते हैं कि 1/10 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1/20th। दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट से दैट दिस एरर इज गोइंग टू बी ग्रेटर, इवन इफ इट सीम्स टू बी स्मॉलर, बट इट इज एक्चुअली ग्रेटर। तो इसलिए हमको क्या करना है, हाउ विल यू गेट दिस 1/10 नंबर, ये 1/10 नंबर आया किधर से, उसके लिए हमको क्या करना है, इस 1 को इस 10 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। तो 1 डिवाइड बाय 10 गिव्स अस द रिलेटिव एरर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। एंड हियर इन दिस केस द रिलेटिव एरर विल बी एक्चुअली डिफाइंड एज डेल्टा x अपॉन x। तो मतलब रिलेटिव एरर निकालने के लिए करना क्या है हमको, सिंपली जो भी एरर हमको मिलता है उसको ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, मतलब रिलेटिव एरर का और ऑब्जर्वेशन का रेशियो लेना है, और वो रेशियो को हमको रिलेटिव एरर बोलना होता है। सिमिलरली इन दिस केस हियर इन L1 के केस में क्या करेंगे, ये जो 5 है तो उसको हमको रखना है न्यूमरेटर में, और ये जो 100 है उसको हमको डालना है डिनोमिनेटर के अंदर, जिससे हमको मिलेगा 5/100, एंड इफ यू जस्ट रिड्यूस इट देन वी कैन बी एबल टू गेट दिस 1/20 व्हिच इज हियर, करेक्ट है। तो इस तरह से हमको ये मिलता है। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली एरर को उसका जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, उसका जो मीन वैल्यू होता है, उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है, एंड दैट रेशियो विल एक्चुअली बी कॉल्ड एज द रिलेटिव एरर, ओके। उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं कभी कभी, कई बार उसको फ्रैक्शनल एरर बोला जाता है, ओके। तो इन द सेम वे हियर इन दिस केस हाउ मच विल बी द रिलेटिव एरर, कैन यू फाइंड इट आउट इन लेंथ, तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा L अपॉन L, समझा ठीक से, ये जो है इसको हमको बोलना होगा डेल्टा L, right, because it is error, and this will be actually called as L because it is going to be the value of that observation. So if we just divide this delta L by L, then we can be able to get this 0.15 divided by 10, which actually happens to be 0.015, समझा ठीक से, this 0.015 will actually be called as the relative error in the measurement of this length here. Yes, can you find out the relative error in the measurement of mass in this case? Yes,
मास के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर कितना है, कैसे निकालेंगे? देखो, तो उसके लिए हमको ये करना होगा डेल्टा एम टू बी डिवाइडेड बाय एम, सिंपली, करेक्ट है, डेल्टा एम अपॉन एम। अगर ये हमको करेंगे तो यहाँ पे ये 0.14 दिख रहा है हमको, तो इस 0.14 को हमको डिवाइड करना है 5 से, राइट, 5.00 से। तो इसमें से क्या मिलेगा हमको, तो 5 को रिड्यूस करो 14 के साथ, तो 5 0 पॉइंट, हियर इट इज 2, नहीं 0 to 8. 8, correct, yes. And with due regard to significant figures, there are two significant figures here, so we have to keep 2 only in the answer also, so it is correct, 0.028. this will actually be called as the relative error. अभी कंपेयर कर सकते हैं, देखो कौन सा फिर बड़ा दिखता है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? जरूर ये बड़ा है, ठीक है, लेकिन ऐसे देखने से कौन सा बड़ा दिख रहा है? ये वाला ऊपर वाला बड़ा दिख रहा था और ये 0.14 छोटा दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली जब हम रिलेटिव एरर कंपेयर करेंगे तो हमको करेक्ट आंसर मिलेगा, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर करने के लिए हमेशा रिलेटिव एरर का कंसेप्ट यूज किया जाता है, दो एरर्स को कंपेयर करने के लिए। और फिर रिलेटिव एरर को अगर हम परसेंटेजेस में अगर एक्सप्रेस करेंगे, सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर, दैट्स ऑल। सो अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 1/10 इज द रिलेटिव एरर, बट इफ वी जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100 देन इट विल बी द परसेंटेज एरर। 1/10 मतलब कितना? 10%। समझा कैसे? सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100 and it will be 10%. Here if we just multiply it by 100 then we can get it as 5%. Okay, 5% हो गया वो इस तरह से। So that means delta x upon x is actually going to be the relative error, but if we just multiply it by 100 then we get the percentage error. This is the formula for percentage error. Okay, तो वो चाहे किसका भी हो। अभी इसका अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है लेंथ का, तो कितना बनेगा देखो, तो 0.015 जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 1.5. सो दिस मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू 1.5% like this. In the same way here also, if you just want to express this in terms of percentages, then just multiply it by 100. अभी 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है पता है तुमको? इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा याद रखो दो पॉइंट आगे डेसिमल। यस यस यस, डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाता है, मतलब राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो इससे हमको यहाँ पे मिलेगा 2.8, करेक्ट है। सो दिस इज 2.8 बट इट विल बी इन परसेंट, राइट। तो इस तरह से हम उसको परसेंटेजेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस करने से हमको एक जनरल आइडिया मिलता है कि 100 के कंपेरिजन में वो कितना है, ठीक है नहीं। अगर 100 आउट ऑफ 2.8 या 100 आउट ऑफ 1.5 या 100 आउट ऑफ 10 या 100 आउट ऑफ 5, तो 100 के कंपैरिजन में हमको थोड़ा सा इजी होता है समझने के लिए या कंपेयर करने के लिए, इसलिए हम उसको हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। सो सिंपली रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर बाय 100 देन वी कैन गेट अ परसेंटेज एरर, दैट्स इट। सो दीज आर द कांसेप्ट्स ऑफ रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर you have to do in this lecture. Okay, so yes, let us stop here and just revise all these things at home and just try to do the MCQs I have given you in the assignment section and just come up with some doubts in tomorrow's lecture. ठीक है, तो कल मैं आपको इसके ऊपर इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हमको करने हैं, तो उसके ऊपर और कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। एंड जस्ट सबमिट भी करते रहो, सिर्फ सॉल्व मत करो, वो सबमिट भी करो। पता है ना सबमिट कैसे करना है आपको? यस सर, क्लिक ऑन दैट कैमरा ऑप्शन। क्या क्या? क्लिक ऑन दैट कैमरा ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ, असाइनमेंट सेक्शन में जाके कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करना है आपको, ठीक है। यस, चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।